हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन ऑन करें। हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में प्लांटी तक स्टडी कर लिया था टैक्सोनॉमी में। आज हम लोग उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था और आज उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो प्लांटी को हम लोग डिवाइड करते हैं तो यह सर्वव्यापी होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस होता है, तभी तो ये अपना भोजन बनाते हैं। और ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना खाना स्वयं बनाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जिससे ये बाह्य आघातों से, धूप से, वर्षा से अपनी रक्षा करते हैं, क्योंकि इनके पास घर तो होता नहीं है। और जो इनकी सेल वॉल होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया में सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड की बनी होती है, और फंगाई में काइटिन की बनी होती है, प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है, भी आपने पढ़ा। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, और टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म है। एल्गी जल में पाई जाती हैं, और जैसे कि नल के पास जहाँ गीली ज़मीन होती है वहाँ पे जो चिपकी होती है ग्रीन ग्रीन कलर की, वो एल्गी होती है। और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये उभयचर होते हैं, मतलब ये जल और थल दोनों जगह रहते हैं, इन्हें उभयचर कहते हैं। और टेरिडोफाइट, इनमें वेस्कुलर सिस्टम मतलब डेवलप होने लगता है। जिम्नोस्पर्म अनवृत्तबीजी होते हैं और एंजियोस्पर्म आवृत्तबीजी होते हैं। एल्गी, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा को लोअर क्लास में रखा गया है, क्योंकि इसमें इनको रूट, स्टेम और लीव में डिवाइड नहीं किया जा सकता। इस वजह से इनको लोअर क्लास में रखा गया है। इनमें एक थैलस जैसी संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं जिम्नोस्पर्म को। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हायर क्लास में रखा गया है। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? इनके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता, मतलब इनका बीज जो होता है वो किसी कवर से कवरिंग नहीं होती है, बिल्कुल नेकेड होता है। और इसके एग्जाम्पल हैं पाइगनस और साइकस। अब एंजियोस्पर्म जो होता है इनके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है, मतलब खोल, एक कवरिंग पाई जाती है, कवर से ढके होते हैं। और इनमें फूल भी, फ्लावर भी आते हैं। पहले फूल निकलते हैं, उसके बाद इनका बीज बनता है। और नेक्स्ट किंगडम देखेंगे हम लोग, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम क्या होता है आप लोग जानते हैं। एनिमल ये जो होते हैं ये सभी सर्वव्यापी होते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। भाई मनुष्य जो है वो भी एनिमल किंगडम में आता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं और जो जीव जंतु होते हैं ये सारे एनिमल किंगडम में आते हैं, और ये सर्वव्यापी होते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं, और ये मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय होती हैं। ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, एक सिंगल सेल इनमें नहीं होती। और इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। भाई पेड़ पौधों में जो थी वो सेल वॉल प्रेजेंट थी, बाकी सारे यही थे सिम्टम्स, पर इनको सेल वॉल से इनको डिफाइन किया जाता है, मतलब उनमें सेल वॉल पाई जाती है और इनमें सेल वॉल का अभाव होता है, मतलब सेल वॉल एब्सेंट होती है। भाई मनुष्यों में सेल वॉल तो होती नहीं, तभी तो हम लोग घरों में रहते हैं, और हम लोगों को धूप है, पानी है, हवा है, इनसे प्रोटेक्ट हमारा घर करता है, कपड़े करते हैं। पेड़ पौधे कोई कपड़े तो पहनते नहीं, उसके लिए उनको सेल वॉल कवरिंग की आवश्यकता होती है, जो कि उनको सेल वॉल प्रदान करती है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। और मनुष्यों में, एनिमल्स में जो होती है सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनमें जो न्यूट्रिशन होता है, भैया हम लोगों में क्लोरोफिल तो पाया नहीं जाता है कि हम लोग धूप में खड़े हो गए, लो खाना बन गया। अरे हम लोगों को तो खुद का खाना, हम लोग दूसरों के पेड़ पौधों के ऊपर, जानवरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो हम लोग जो होते हैं हम लोग का न्यूट्रिशन जो होता है हेटरोट्रॉफिक होता है, क्योंकि हम लोग परपोषी होते हैं। हम लोग दूसरे परपोषी मतलब दूसरे पर डिपेंड होते हैं। कोई भैया हमको कहीं से खाना मिलेगा तभी तो हम बना के खाएंगे, या फिर हमको कोई बना के देगा तभी तो हम खाएंगे। तो हम लोग कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, और हम लोग हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। हम लोगों में परपोषण होता है, और जो जीव परपोषण करते हैं वो परपोषी जीव कहलाते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।